तो हमारे शेरे बहादुर हर रोज की तरह हर दिन की तरह आज हम लोग अपने पुनः चलते हैं मैथ की ऐसी जंक्शन पर जहाँ की आपको वर्ग दशम की ऐसी सारी प्लेटफॉर्म जहाँ की आपको बारीकी से अपने सवालों को सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 6.3 के, जो कि परिमेय है। सबसे पहले इसमें परिमेय है। इस प्रमेय को पहले हम लोग देखते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार क्या कहना चाहता है और पुनः हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चनों की ओर। तो इससे पहले हम लोग के सामने कुछ बोर्ड पर लिखे हैं प्रमेय। इस प्रमेय को हम लोग पहले देखते हैं कि क्या करना चाहते हैं और क्या करना होगा हम लोग को। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड को बारीकी से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, हर बात हर चीज को हम लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कि इसमें हम लोग को क्या दिया है, इनके अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है कि कह रहा है कि प्रमेय 6.3 अर्थात मेरा चैप्टर भी होगा 6.3। इसलिए इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण, तो पहले दो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। देखिए मैंने दो त्रिभुज का पिक्चर तैयार कर ली है। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि दो त्रिभुज में, तो ये दोनों त्रिभुज है, संगत कोण बराबर हो। तो संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या है, यहां बराबर होने का मतलब है कि इस त्रिभुज का यदि हम नामांकन करते हैं ABC और इस त्रिभुज का नाम PQR, तो इनकी संगत कोण बराबर हो। मतलब हमको ये बराबर ये दिया हो और ये बराबर ये हो और ये बराबर ये हो। संगत कोण अगर बराबर हो तो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। इसका कहने का मतलब है, अगर कोण A बराबर कोण P हो जाए और कोण B बराबर कोण Q हो जाए और कोण C बराबर कोण R हो जाए, तो हमको यह बताना होगा कि क्या AB बटे PQ होगा। फिर ये बतानी होगी कि AC बटे PR है और BC बटे QR है। ये हमको कार्य समानुपाती होती है। ये हमको प्रमेय है, इस प्रमेय को हमको देखना होगा। और इसी प्रमेय में कहता है, अगर ये इस तरह होती है तो इन दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप भी होती है। आपस में क्या होती है, समरूप भी होती है। तो हम लोग चलते हैं इस प्रमेय का, जो कि बहुत बारीकी से और अच्छे ढंग से आप लोग को समझाने का हम प्रयास करते हैं और आप लोग को भी हमें आशा है कि आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है उसको देख लेना है और कहना क्या चाहता है उसको देख लेना है। तो चलते हैं इनको लेकर के कि सबसे पहले हमने माना कि ABC तथा PQR दो त्रिभुज है, जिसमें क्या दिया हुआ है, कोण A के बराबर कोण P है, कोण B के बराबर कोण Q दिया हुआ है और कोण C के बराबर कोण R दिया है। आप इसको मान लीजिए फर्स्ट। आराम से और अच्छी तरह से समझ पाने के लिए हम लोग इसी तरह मान करके अगर चले तो देखिए क्या होता है। यहां तक आप देख पाए कि ये हमें दिया हुआ है, तो हमको पूछ रहा है कि अगर बराबर हो तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। ये हमको पूछ रहा है कि ये होती है, आप इसको दिखाइए कि कैसे होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि AB बटे PQ और बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे
क्यू आर। देखिए यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, इसी को हमको सिद्ध करना है। अगर ये कह रहा है और ये दिया हुआ है तो हम लोग कितने बारीकी से समझते हैं उसको देखिए कि अगर हम बात करते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ रचना पड़ता है। तो इस त्रिभुज में भी और इस प्रमेय में भी हम लोग इसी तरह का कुछ रचना करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने। अगर बात करें कि त्रिभुज पी क्यू आर में अगर लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज ए बी सी से ए बी के बराबर पी क्यू में तथा AC के बराबर पी आर पर दो बिंदु लिया जो वह बिंदु क्या है, मैंने आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया AB जितना होगा त्रिभुज PQ पर उतना ही नाप का मैंने D लिया और PR पर भी एक बिंदु लिया जिसका नाम E लिया। अब इसको मैंने मिला दिया। जैसे ही मैंने वह बिंदु लिया और एक दूसरे को मिला दिया। अब हमने क्या देखा कि जितना बड़ा मेरा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, और जितना बड़ा मेरा AC होगा उतने के बराबर PE होगा। मैंने इन दोनों त्रिभुज को बहुत बारीकी से मैंने लिया और इसमें हमने देखा कि ये सारा चीज आराम तरीके से और अच्छे तरीके से हम लोग क्या कर पाए, ले करके आगे की ओर अग्रसर होते हैं। अगर आगे की ओर अग्रसर हो तो हम लोग को क्या देख रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज को सबसे पहले सर्वांगसम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सर्वांगसम। जैसे ही सर्वांगसम होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, फटाक से ये बात तो जरूर जान जाएंगे कि ये दोनों के बीच जो था वह दोनों समान ही है और दोनों बराबर ही होंगे। तो जैसे लेते हैं तो हम लोग का आता है, देखिए क्या है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PDE में जैसे ये दोनों में आ गए तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि AB के जो बराबर है वो क्या है, PD होगा और क्या होगा, कोण एक बराबर होगी, क्योंकि कोण BAC अब बराबर कोण DPE और AC बराबर PE। अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमने रचना से लिए हैं, ये हमें दिया हुआ है, ये हम रचना से लिए हैं। ये रचना था, ये दिया हुआ था और ये रचना से। आप इसमें लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमने ये बात को लिखे ना यहाँ पे, इसी बात से हम लोग आगे चल रहे हैं, ठीक है। आप यहां तक लिखने के बाद आप कुछ देख पा रहे हैं कि ये भुजा है, ये कोण है और ये भुजा है। अतः सर्वांग समता की कसौटी S से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। त्रिभुज कौन कौन, ABC, सर्वांसम त्रिभुज PDE हुआ।
जब ये हो गया तो आप कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं उसको देखते हैं। कि ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांसम हो जाती है तो दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो जाते हैं और संगत भुजा भी बराबर हो जाते हैं। मैं यहां से आराम से जान पाया कि संगत भुजा ये दोनों बराबर थी तो इसके बराबर ये हो जाएगी और कोण इसके बराबर ये हो जाएगा और कोण इसके बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए एक क्षण आप इसको देखिए, फिर हम इसको बोर्ड में स्पेस नहीं होने के कारण हम इसको साफ करके पुनः बताने का प्रयास करेंगे। देखिए जब हमने देखा तो आप यहां से बारीकी से देख पाइएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देखें और क्या देख पा रहे हैं उसको देखिएगा कि त्रिभुज ABC सर्वांशक त्रिभुज PDE है, इसलिए AB के बराबर तो मेरा PD है ये है, तो बराबर हुआ क्या उसको कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कोण B बराबर मेरा क्या होगा, कोण D हो जाएगा और कोण C बराबर कोण क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो गया तो अब हमको देखना है इसके खुद अपने त्रिभुज में, मतलब त्रिभुज PQR और त्रिभुज PDE में, मतलब खुद इसी के त्रिभुज में अब हम इसको कंपेयर करते हैं। तो हम लोग देखते हैं और क्या होता है वो देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज अब इसमें आएंगे, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज PDE में जैसे ही आते हैं तो देखिए कोण QPR बराबर कोण DPE है। देखिए तो गौर से QPR मतलब ये कोण ये हो गया, अब बराबर DPE दोनों मारा है क्या, दोनों कैसे हो गया, ओवेलिस्ट है, क्या है ओवेलिस्ट है। और कोण PQR बराबर PR नहीं, अब इससे PDE कैसे सर, तो यहां देखिए दिया है Q बराबर कोण D, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q बराबर D कैसे हो गया सर, क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं यहां से देखिए, ये हमको पहले दिया था, क्या दिया था देखिए तो गौर से, कोण B बराबर कोण क्या था, Q था, कोण B बराबर कोण Q था और कोण C बराबर कोण क्या था, R था। अब देखिए इस समीकरण को थोड़ा मिलाइए कि B बराबर क्या है, Q है, तो B बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, अरे B बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। तो देखिए Q बराबर D हुआ, तो यहां देखिए Q बराबर D हुआ। अब आप यहां से देखते हैं पुनः कोण PRQ बराबर PED कैसे सर, अब देखिए R बराबर, हम यहां देखिए C बराबर क्या दिया है, C बराबर R दिया हुआ था, हम लोग यहां से क्या लिख रहे हैं, C बराबर E है, तो मतलब हम C को यहां क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, और E बराबर क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, E बराबर, यहां देखिए R बराबर R बराबर क्या है E, तो देखिए ये है, अर्थात हम लोग क्या देखें, ये हमको प्राप्त हुआ है, या तो हम इसको लिख सकते थे समीकरण फर्स्ट, इधर समीकरण ये क्या था मेरा सेकंड, ये दोनों को लिख दीजिएगा समीकरण सेकंड से। अब जब ये हो गया तो आपस में ही दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो अब देखिए संगत भुजा अनुपात होती है कब, जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाती है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाती है, समरूप होने के बाद भुजा, संगत भुजा भी क्या होती है, समानुपाती। इसलिए हम लिखेंगे अतः
त्रिभुज पी क्यू आर और समरूप है त्रिभुज पी डी ई। इसलिए हम लोग भुजा को भी क्या लिख सकते हैं, समानुपाती लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बटे पी डी बराबर पी आर बटे पीई बराबर क्या लिख सकते हैं। अब देखिए तो क्यू आर बटे डीई, इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। कोई दिक्कत। अब आपने यहां से देख पाए, यहां से स्पष्ट रूप से समझ पाइएगा, इसी जगह से हमको दोनों आराम से हो पाएगा। कैसे, उसको देखते हैं बारीकी से। समीकरण थर्ड को अगर हम और कुछ लिखे तो कैसे सर, पहले इन दोनों त्रिभुज को मैंने सर्वांशम किया, सर्वांशम करने के बाद मैंने दोनों कोण को क्या किए, बराबर किए। बराबर करने के बाद हम दोनों को आपस में ही क्या कर दिए, समरूप कर दिए। क्या कर दिए, समरूप। और समरूप करने के बाद भुजा क्या कर दिए, समानुपाती। और समानुपाती होने के बाद हमको देखिए क्या करा, यदि दो त्रिभुज के तो दो त्रिभुज के करना, तो दो त्रिभुज तो इसमें ही आ जाता है। और या तो हम इसको और कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको देखिए कि पी क्यू को, पी और क्यू को तो जैसे को तैसे रहने देंगे, लेकिन पीडी को हम क्या लिख सकते हैं, पीडी को हम क्या लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के बराबर हम इसको लिए थे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, पी क्यू अब बटे ए बी अब बराबर पी आर। कहां है पी आर, पी और आर, तो पी आर को हम लिख दिए। अब बटे क्या है, पीई, पीई तो पीई को हम क्या लिख सकते हैं, एसी। अब देखिए दोनों आपस में बराबर था, तो आप क्या लिखिएगा, यहां देखिए क्यू आर लिखा है, क्यू आर लिखा है। अब बटे डीई, तो डीई को आप क्या लिख सकते हैं, बीसी। चाहे आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं, तो या ए बी बटे पी क्यू अब बराबर ए सी बटे पी आर अब बराबर क्यू आर बटे बीसी। अच्छा हाँ, ये ऊपर कर दीजिएगा, क्योंकि सब आप सीधा किए हैं, बीसी बटे क्यू आर। तो आपको यही तो प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ देखिए समानुपाती होती है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। बस यही हम लोग का इस परिमेय में था। 6.3 का जो पहला परिमेय था वह हम लोग का यही कह रहा था। ठीक है, तो 1 मिनट आप देखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।